तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा राजस्थान वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो देखो पर जो आपके पेपर के लिए इस समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। देख सकते हो प्यारे बच्चों, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बाबर। यहाँ पर आपको बाबर लिख कर आना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत में हुई। देख सकते हो बच्चों, इस अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान जिस महाद्वीप में स्थित है वे है। देख सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मानचित्रकार वे व्यक्ति है जो बनाता है। देख सकते हो बच्चों, नक्शा जो बनाता है उसे हम मानचित्रकार कहते हैं। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। महाराष्ट्र के भवित परंपरा का कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र था। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन को आप लोग देख लेना अच्छे से। अकबरनामा देख सकते हैं बच्चों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, जैवमंडल किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है। राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है। जल पुरुष के नाम से भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। चौहान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगरों कौन कौन से थे। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, भीलों की आबादी किस क्षेत्र में फैले हुए थे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के आंसर को अपन देखते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना। जल चक्र क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा, जल चक्र क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं जो कि दे रखा 15वां, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, मुगलों की अन्य शासकों के साथ संबंधों की 3 पंक्तियाँ आपको लिख कर आनी है। देख सकते हो पर जिस प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, खनिज किसे कहते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम आपको इस प्रकार से लिख देने हैं। ये मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। इसके कोई 4 दुष्परिणाम लिखिए। देखिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 लिखा है, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिएगा प्यारे बच्चों खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, इसका उदाहरण यहाँ से आप लोग देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देख सकते हो प्रश्न नंबर 20 दे रखा आपको, गर्म और ठंडा मरुस्थल में कोई 4 अंतर आपको बताना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, गर्म और ठंडा मरुस्थल में 4 अंतर आपको इस प्रकार से बता देना है। ये भी मैंने आपको बता दिया और लिखवा दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। 21वां, समाज में लड़के व लड़कियों के बीच किस प्रकार का भेदभाव होता है, अपने विचार से स्पष्ट कीजिए। देखिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है प्रश्न नंबर 22, भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार क्या है, लिखिए। देखिएगा प्यारे बच्चों भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से बता दिया पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस प्रकार से आपको समझाना जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 24 प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर, प्रजामंडल से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रजामंडल से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। यहाँ तक का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया।
और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माण का वर्णन कीजिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान निर्माण का वर्णन इस प्रकार से आपको कर देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो 26वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।